हाय गाइस, बीएससी नर्सिंग का नंबर 1 चैनल स्टडी मीडियम में आप सभी का स्वागत है। अगर बीएससी नर्सिंग का आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सभी को क्लासेज एक साथ देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, और अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप के साथ जुड़ जाएं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहाँ पे आपको कोर्स भी मिल जाएगी जो सबसे सस्ती होगी। वहाँ पे आपको पीडीएफ भी मिलेगा। अगर ये पीडीएफ आप पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड की गति को क्या कहा जाता है? ए समान वृत्तीय गति, बी दोलनी गति, सी असमान वृत्तीय गति या डी परिसंचारी गति। एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति करने वाले पिंड की गति को समान वृत्तीय गति कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जूल प्रति सेकेंड वाट। ऑप्शन ए 1 एम्पियर, ऑप्शन बी 1 ओम एंड ऑप्शन सी 1 कूलम एंड ऑप्शन डी 1 वाट। तो 1 जूल प्रति सेकेंड बराबर होता है 1 वाट। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दो समान बल किसी पिंड पर में एक दूसरे के विरुद्ध दिशा में प्रयुक्त होते हैं तो पिंड पर प्रयुक्त होने वाला बल होगा 4 गुना, 3 गुना, 0 या 2 गुना। तो जब दो समान बल किसी पिंड पर एक दूसरे के विरुद्ध दिशा में प्रयुक्त होते हैं तो पिंड पर प्रयुक्त होने वाला टोटल बल 0 होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए किसी पिंड में दोलन होने पर, ऑप्शन बी वस्तुओं में कंपन होने पर, एंड ऑप्शन सी किसी वस्तु के गतिशील होने पर, एंड ऑप्शन डी लोगों से बात करने पर। तो ध्वनि उत्पन्न होता है वस्तुओं में कंपन होने पर। कंपन होने से ही ध्वनि उत्पन्न होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दो पिंड के बीच बल सदैव समान और एक ही दिशा में प्रयुक्त होते हैं, असमान और विरुद्ध दिशा में प्रयुक्त होते हैं, समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं या पृथक बल होते हैं। दो पिंडों के बीच बल सदैव समान और विपरीत दिशा में लगता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। दो पिंडों के बीच बल सदैव समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्किट में श्रृंखला में प्रतिरोधक जुड़े होते हैं। सर्किट के माध्यम से धारा का मान एक ही रहता है, कम हो जाता है, बढ़ जाता है या आधा हो जाता है। तो सर्किट में श्रृंखला में प्रतिरोधक जुड़े होते हैं। सर्किट के माध्यम से धारा का मान एक ही रहता है, यानी समान रहता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओमिक उपकरणों का वर्तमान वोल्टेज ग्राफ इसके रूप में है। पैराबोलिक वक्र, रैखिक ग्राफ, गैर रैखिक वक्र या द्विरेखीय वक्र। तो ओमिक उपकरणों का वर्तमान वोल्टेज ग्राफ रेखीय ग्राफ के रूप में होता है। ओमिक उपकरण वह युक्ति है जो अपने सभी विभवांतर के लिए ओम के नियम का पालन करती है। तो ओमिक उपकरणों का वर्तमान वोल्टेज ग्राफ रैखिक ग्राफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयोग होता है? अमोनिया क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड। तो शुष्क सेल में प्रयुक्त होता है अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड के विद्युत अपघट्यों का। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न नहीं हो सकता? ताप प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव या संकुचन प्रभाव। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संकुचन प्रभाव विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न नहीं किया जा सकता। बाकी ताप प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव ये सभी विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। संकुचन प्रभाव विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न नहीं किया जा सकता। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, एक साधारण आवर्धक ग्लास में निम्न शामिल है। छोटी फोकल लंबाई के अवतल लेंस, उच्च फोकल लंबाई के उत्तल लेंस
ये छोटी फोकल लंबाई के उत्तल लेंस या उच्च फोकल लंबाई के अवतल लेंस। एक साधारण आवर्धक ग्लास होता है छोटी फोकल लंबाई के उत्तल लेंस। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंडक्टर का प्रतिरोध सीधे आनुपातिक होता है लंबाई का, विद्युत प्रवाह का, पार अनुभाग का क्षेत्रफल का या कूलम का। तो एक कंडक्टर का प्रतिरोध सीधे आनुपातिक होता है लंबाई का। किसी कंडक्टर का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापती है? शक्ति, वेग, बल या ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शक्ति किए गए कार्य की गति को मापता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक्स की एसआई इकाई न्यूटन है, यानी किसकी एसआई इकाई न्यूटन होता है? वजन और द्रव्यमान, वजन और संवेग, वजन और त्वरण, वजन और बल। वजन और बल का एसआई इकाई न्यूटन है। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभवांतर और विद्युत धारा के बीच संबंध खोज किसने की थी? न्यूटन, ओम, टेस्ला या पास्कल। तो विभवांतर और विद्युत धारा के बीच की संबंध की खोज ओम किए थे। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? कोई परिवर्तन नहीं होता, बढ़ती है, कम हो जाती है, घटता है और फिर बढ़ जाता है। तो जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति बढ़ जाती है। स्नेल के नियम के अनुसार सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने से गति बढ़ जाएगी। ऑप्शन बी राइट आंसर। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो किरण की गति बढ़ जाएगी, वह अविलंब से दूर झुक जाएगी। की गति बढ़ जाएगी और वह अविलंब की ओर झुक जाएगी। की गति कम हो जाएगी और अविलंब से दूर झुक जाएगी, या की गति कम हो जाएगी और अविलंब की ओर झुक जाएगी। तो जब प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो किरण की गति बढ़ जाती है और वह अविलंब से दूर झुक जाएगी। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा गया तो छवि का निर्माण कहाँ पर होगा? फोकस, वक्रता केंद्र के और फोकस बिंदु के बीच स्थित बिंदु पर, या वक्रता केंद्र से परे किसी बिंदु पर, या वक्रता केंद्र पर। तो जब एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र और फोकस के बीच की स्थित एक बिंदु पर रखा गया है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र से परे किसी बिंदु पर बनेगा। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कणों की गतिज ऊर्जा ब्लैंक्स में अधिकतम होती है? ठोसों में, गैसों में, प्लाज्मा में या द्रवों में? तो कणों की जो गतिज ऊर्जा होती है वह प्लाज्मा में अधिकतम होती है। राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19, आसमान की ओर फेंका गया पत्थर पृथ्वी की ओर वापस क्यों आ जाता है? ऑप्शन ए, नीचे की ओर लगने वाले दाब इसे पृथ्वी की ओर खींचता है। ऑप्शन बी, केंद्रमुखी बल जो पृथ्वी की ओर खींचता है। या ऑप्शन सी, वस्तु द्वारा किया गया कार्य इसे पृथ्वी की ओर खींचता है। एंड ऑप्शन डी, यह बल होता है जो इसे भूमि की ओर खींचता है। तो आसमान की ओर फेंका गया पत्थर पृथ्वी की ओर वापस आ जाता है क्योंकि वहाँ एक बल होता है जो इसे भूमि की ओर खींचता है। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नियम किसी धात्विक तार में से प्रवाहित होने वाली धारा और इसके सिरे में विभवांतर के बीच संबंध बताता है? ओम का नियम, विकिरण का नियम, आवेशों का नियम या जूल का नियम? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा ओम का नियम
किसी धात्विक तार में से प्रवाहित होने वाली धारा और इसके सिरे में विभवांतर के बीच के संबंध को बताता है। ओम का नियम निश्चित ताप पर किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उससे प्रवाहित धारा का समानुपाती होता है। यही ओम का नियम है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सभी के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और तैयारी को अच्छे से करना है तो आप हमारे ऐप के साथ जुड़ जाएं। वहाँ पे आपको पैड कोर्स मिल जाएगा बहुत ही सस्ते में। और अगर PDF डाउनलोड करना है तो वो भी आपको हमारे ऐप में ही मिलेगा बहुत ही शानदार 10,000 क्वेश्चन के साथ। अगर ये PDF आप पढ़ लेते हो तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अधिक जानकारी के लिए हमारे इस नंबर पर संपर्क करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।